हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद डीएस पे। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस आप हमारी देख रहे होंगे। तो फिलहाल वादा करते करते भारतीय संविधान सभा पे आज वो दिन आ गया, सारे कंटेंट्स रेडी हो गए। उस पर भारतीय संविधान सभा पे जितने भी कंटेंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे रेडी हो चुके हैं। अब वादे का दिन खत्म हुआ, लेक्चर स्टार्ट होगा। और लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, उसमें पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि भारतीय संविधान सभा लेक्चर बहुत बड़ा, तो आपको अच्छे से समझ में आए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, उस पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ में आए, सारी चीज़ें अच्छे से। इसलिए वीडियो को कई पार्टों में तोड़ा गया है, जिससे वीडियो बहुत लंबी भी ना हो, आप बोर भी ना हो और अच्छे से समझ सकें। तो इसमें जो हमें पहला पॉइंट पढ़ना है वो है हमारा पहला पार्ट होगा, और संविधान सभा के सिद्धांतों के विकास के ऊपर होगा, कैसे भारतीय संविधान सभा के सिद्धांत का विकास हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा के निर्माण, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना जो आई उसके बाद संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ, उसको पढ़ना है पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 हमारा होगा कि संविधान निर्मात्री सभा के बारे में। संविधान निर्मात्री सभा जो थी, किस सभा ने संविधान को बनाया था, उस सभा के बारे में पढ़ना है। उसके पश्चात संविधान सभा का कार्यकरण, फिर समितियों का निर्माण, उसके पश्चात वाचन और पहला मंत्रिमंडल, हमारा पहला स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल बना था। हमारे मंत्री थे, रेल मंत्री और काफ़ी सारे जो मंत्री थे, उनके बारे में हमारा पहला मंत्रिमंडल था, कौन कौन था उसमें, उसको पढ़ना है। उसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में वो आ जाएंगे, जैसे जो चीज़ें बच गई हैं, जो बीच में टॉपिक छूट गए, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना दिन लगा, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छूटे होंगे वो सारी चीज़ें अन्य तथ्यों में बताई जाएगी। तो चलिए, आज के जो पहला पार्ट है संविधान सभा के सिद्धांत का विकास है, उसको स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने जैसे पूछा क्या पढ़े हैं, भैया संविधान निर्मात्री सभा पढ़ के आए हैं। अच्छा, संविधान भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, तो संविधान निर्मात्री सभा तथा संविधान होता क्या है, संविधान हमें पता है। तो चलिए पहले जानते हैं परिभाषा, संविधान आखिर होता क्या है। चलिए परिभाषा की ओर पढ़ते हैं। ये रही हमारी संविधान की परिभाषा। अब अगर कोई पूछेगा संविधान क्या, हमें क्या बताना है, संविधान उन सिद्धांतों तथा नियमों का समूह होता है जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है, और प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नियम तथा सिद्धांत निश्चित कर दिए जाते हैं जिनके अनुसार शासन की विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियां प्रदान की जाती है, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और देश के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं, या फिर संविधान कहा जाता है। अब इस परिभाषा को चलिए एक्सप्लेन करके अच्छे से देखते हैं विद द एग्जांपल। पहला क्या कह रहा है कि संविधान उन सिद्धांतों तथा नियमों का समूह होता है जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। अर्थात जैसे कि एक स्कूल का ही, विद्यालय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे विद्यालय होता है, तो विद्यालय में एक नियम बनाए जाते हैं ना, कि हमारे विद्यालय में इतने स्ट्रिक्ट कानून हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इन नियमों के हिसाब से हमारा विद्यालय चलेगा। विद्यालय में कहते नहीं कि यहाँ नहीं बैठना है, प्रेयर होगी तो ऐसे करना है, वहाँ जाना है नहीं तो दंड मिलेगा। तो वही जो नियम उसमें बनाए जाते हैं, नियम लगाए जाते हैं, वही सिद्धांतों के समूह होते हैं। सारे नियमों के समूह को जब एक साथ कर दिया जाता है उन्हें ही संविधान कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नियम तथा सिद्धांत निश्चित कर दिए जाते हैं जिसके अनुसार शासन की विभिन्न अंगों तथा अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक, अर्थात जैसे कि अभी हमने स्कूल का एक एग्जाम्पल लिया, तो उसी स्कूल के एग्जाम्पल पे चलते हैं। ऐसे मान लीजिए कि किसी भी छात्र ने स्कूल में उद्दंडता की, या फिर अनुशासनहीनता या फिर डिसिप्लिन ब्रेक किया। जो सस्ती वाले होंगे वो जानते ही होंगे अनुशासनहीनता किसे कहते हैं, स्तभ, उत्तिष्ठ, और किसे कहते हैं कि अनुशासनहीनता किए हैं तो आपको भैया जी दंड मिलना स्वीकार्य है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी स्कूल में या विद्यालय में डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं, तो पहले क्या होता है, जो टीचर होता है वो आता है, उसके बाद फिर उसके बड़े बड़े टीचर को उसकी
सूचना दी जाती है। फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर जो प्रिंसिपल होगा उसको सबसे ज़्यादा आखिरी में उसको बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ, ऐसा हुआ, उस पर निर्णय लेगा कि क्या उसने कोई बड़ी गलती की है या छोटी गलती की है। तो अगर गलती बड़ी होगी तो क्या करेगा, निकाल देगा स्कूल से। हाँ भाई, उसका स्कूल है तो उसके पास पावर है। तो ऐसे ही पावर को जो पावर का कई सारे वो बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, उन पर पावर को बांटते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए कि इसमें देखें तो ग्राम प्रधान को ले लीजिए। ग्राम प्रधान है, उसके अंदर में एक गाँव है, ठीक है। तो समझिएगा कि ग्राम प्रधान है, उसके अंदर एक ग्राम प्रधान है, उसके अंदर एक गाँव आता है, ठीक। उसके बाद फिर आप देखिए एक दरोगा है, ASI है, थाना अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, इन सब में देखते हैं। और फिर जब ये सब आते हैं कहाँ, एक जिले में आते हैं, और जिले का मालिक कौन होता है, DM। हाँ भाई, DM इसे इन सबको अपने अंदर रखता है, इसे लिखाया कागज, इसे साइन करेगा, लो जाओ भैया वर्दी टांगो, घर पे बैठो, आना मत अब आने की जरूरत नहीं है, परमानेंट छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ घर बैठो। DM राजा होता है भाई, राजा वाली मेंटालिटी, जैसे आप सर कहते नहीं है, वही मेंटालिटी होती है DM की, जिले का राजा होता है भाई। तो वही बताया जा रहा है कि संविधान में बताया गया है कि उस देश के कानून को चलाने के लिए अधिकारियों को, जैसे कई सारे अधिकारी होते हैं ना, उन अधिकारियों में पावर जो होती है उसको बांटा जाता है कि किसी को कम पावर मिलेगी, किसको ज़्यादा पावर मिलेगी। अब DM से ऊपर जैसे राज्य हो गया, राज्य को एक मुख्यमंत्री, उसके अंदर में एक राज्य है, प्रधानमंत्री हो गया, उसके अंदर पूरा देश आ जाता है। तो ऐसे ही नियमों को, उसमें शक्तियों को हर अधिकारियों में बांटा गया है, जिससे उसका गलत इस्तेमाल न हो पाए। कुछ उसके अंडर में रहेंगे, कुछ उसके अंडर में रहेंगे, यही होता है। उसके पश्चात क्या कह रहा है, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और देश के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। मतलब कि नागरिकों और देशों के मध्य संबंध, मतलब जैसे नागरिकों का है मौलिक अधिकार बताए जाते हैं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के क्या है, क्या उसके देश के प्रति मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो उसमें ये बताया जाता है कि नागरिक और देश के प्रति क्या संबंध है। तो जब इन्हीं नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है, मतलब जो ये सारे नियम हैं जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, सभी को जोड़ गांठ के एक जगह रख दिया जाता है, एक जगह लिख दिया जाता है, तो इन्हीं को हम संविधान कहते हैं। और जो सारे नियम हैं उनके समूह को हम संविधान कहते हैं। ये हुई हमारी संविधान की परिभाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले पे, संविधान के और जो सिद्धांत था उस पर देखेंगे। परिभाषा के बाद अब आ जाते हैं भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के विकास पर। बहुत चिल मार के पढ़ना, एकदम आराम से, पूछा नहीं, और टॉपिक भले पड़ा है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगी, कुछ और डिफरेंट है नहीं इसमें। तो चलिए पहले देखते हैं भारतीय संविधान सभा का मांग क्यों की गई। पहले इसके बारे में जानते हैं कि मांग क्यों की गई। तो भारतीय संविधान सभा की मांग एक प्रकार से स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि भारतीय संविधान सभा में कहा ये मांग की जा रही थी तो भारतीय संविधान सभा हो, उसमें जो संविधान बनाया जाए वो भारत के लोग स्वयं खुद से बनाएं, अर्थात खुद से बनाएं और अपने राजनीतिक भविष्य, जो अपना राजनीतिक भविष्य है उसका निर्णय खुद से करें। तो एक प्रकार से स्वतंत्रता ही हुई, क्योंकि जब आप स्वतंत्र होंगे तभी तो अपने संविधान का निर्माण कर पाएंगे स्वयं। अब अगर आप स्वतंत्र नहीं होंगे, कोई दूसरा आपके संविधान का निर्माण करेगा, आपके ऊपर रूल चलाएगा, आपके ऊपर नियम बनाएगा, तो आप स्वतंत्र होंगे तभी तो खुद के नियम खुद से बना पाएंगे, क्योंकि खुद से तो उसको और कौन जान सकता है। तो इस तरह से वहाँ थी कि स्वतंत्रता की मांग थी, जैसे कि आप जाने। तो उसमें चलिए बढ़ते हैं सिद्धांत के विकास की ओर। तो पहला जो संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन हुआ था वो 1895 के स्वराज विधेयक में हुआ था, और वो किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, श्री बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में उसको तैयार किया गया था। मतलब कि जो संविधान सभा की बात सबसे पहले हुई वह 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में एक स्वराज विधेयक वो ब्रिटिश सरकार को पारित किया गया था, जिसमें कि भारतीय संविधान सभा की पहली बार मांग हुई या फिर पहली बार उसके दर्शन हुए। उसके पश्चात 20वीं सदी में इस विचार पर महात्मा गांधी जी ने अपने राय रखी। कब? 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान होगा वह भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, अर्थात भारतीय जो है वो अपनी खुद की इच्छा अनुसार ही संविधान को तैयार करें। ये महात्मा गांधी जी ने कब कहा था? 1922 में। उसके पश्चात फिर सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने
पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, उसमें भारतीयों के लिए संविधान भारतीय संविधान सभा का निर्माण करें और संविधान अपने लिए बनाएं। परंतु उन्होंने मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर। उसके पश्चात फिर संविधान सभा का जो विकास का प्रतिपादन है, इसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा, उसके बाद फिर संविधान सभा के ब्रिटिश सरकार ने उसको कोई ध्यान दिया नहीं। उसके पश्चात जो संविधान सभा के विकास का प्रतिपादन किया था वो किया था एम.एन. रॉय ने उसके बाद संविधान सभा के विकास का प्रतिपादन किया और उसको लोकप्रिय एवं मूर्ति रूप बनाने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उसको लोकप्रिय और मूर्ति रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। कहानी अभी यहाँ तक पहुंची, इसकी संविधान के सिद्धांत के विकास, संविधान सभा के सिद्धांत के विकास की। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसके पश्चात कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ। अब आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात हुआ कि कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसने फिर से कहा कि यदि भारत को आत्मनिर्णय करने का अवसर मिलता है, अर्थात आत्मनिर्णय मतलब स्वयं से खुद से निर्णय करने का मौका मिलता है, तो वह जो होगी वह कांग्रेस वह अलग अलग जो विचारों के लोग होंगे उनकी एक प्रतिनिधि सभा बुलाएगी। मतलब जो अलग अलग लोग होंगे उनके अलग अलग विचार होते हैं, तो उनकी एक प्रतिनिधि सभा बुलाएगी। उसके बाद फिर जो अपने विचार व्यक्त करेंगे, उन विचारों के ऊपर ही, उन विचारों के आधार पर ही एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। और जो इन लोगों की सभाएं होंगी, मतलब उन लोगों को जो अलग अलग विचार के लोग हैं उनको मिलाकर जो एक सभा बनेगी, उस सभा को ही हम भारतीय संविधान सभा के नाम से जानेंगे, यह कांग्रेस ने कहा। उसके पश्चात में दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जो लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब? दिसंबर 1936 में। तो उन्होंने कहा, उसमें संविधान के सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की है। अर्थात उसमें उन्होंने संविधान सभा के अर्थ को बताया कि संविधान सभा होती क्या है और उसके महत्व के बारे में बताया कि संविधान सभा का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या होगा हमारे लिए। उसके पश्चात फिर 1937 व 1938 के अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को पुनः दोहराया गया। पुनः उस मांग को 1937 व 1938 में दोहराया गया और यह कहा गया कि एक स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण जो होगा, अगर एक स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण चाहिए तो उसका निर्माण सिर्फ एक संविधान सभा के द्वारा ही हो सकता है, कि अगर संविधान सभा होगी तभी वह स्वतंत्र कहलाएगा। जब तक हम स्वतंत्र नहीं है तब तक संविधान सभा का निर्माण हो नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध होगा, इस संविधान सभा का विरोध वही करेंगे जो अत्यंत प्रजातांत्रिक या फिर प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं होंगे, या फिर प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं होंगे, और या फिर वो स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, अर्थात स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं होंगे। जो ये दोनों लोग होंगे वही इसका विरोध कर सकते हैं। उसके पश्चात ब्रिटिश शासन व देसी नर्सों ने इसका विरोध किया था। इसके पश्चात स्वाभाविक था कि संविधान सभा की मांगे हो रही थी, लगातार सबके प्रयास जारी थे, तो ब्रिटिश शासन द्वारा इसका विरोध किया जाना स्वाभाविक था, तो ब्रिटिश शासन ने इसका विरोध किया। उसके पश्चात देसी नर्सों ने भी इसका विरोध किया। देसी नर्सों कौन? तो भारत के, जब ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, जो भारत के लोग कुछ थे जो तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, उनको भी कुछ विशेषाधिकार मिल जाते थे। तो उन्होंने देखा कि अगर संविधान सभा बन जाएगी तो हमारे विशेषाधिकार, जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, जो हम तलवे चाट के राजा बने फिर रहे हैं, वो सारे विशेषाधिकार हमसे छीन जाएंगे। तो देसी नर्सों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जो उदारवादी लोग हैं, उन्होंने इसको अत्यधिक प्रजातांत्रिक बताया। तो उन्होंने कहा कि यह जो संविधान सभा है द्वारा संविधान का निर्माण होगा वह अत्यधिक प्रजातांत्रिक है। उसके पश्चात फिर मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने भी शुरू में इसका विरोध किया। परंतु सन 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पाकिस्तान अर्थात बंटवारे की मांग उठाई। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान निर्माण की मांग रखी उनके सामने कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग पृथक संविधानों की
संविधानों का निर्माण किया जाए, मतलब दोनों के संविधान अलग हों। तो यहाँ तक थी कहानी मुस्लिम लीग के विरोध तक, अर्थात कैसे उन्होंने उसकी मांग रखी, उसके बाद कैसे कैसे उसका विरोध हुआ। अब बढ़ते हैं, अब कहानी पहुंची 1940 तक। अब चलिए कहानी को 1940 के आगे बढ़ाते हैं और संविधान सभा के सिद्धांत के विकास को और आगे देखते हैं। चलो आप देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। आगे कहानी में फिलहाल जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी, भारतीय में संविधान सभा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। उसके पश्चात क्या हुआ, पड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध में उनको भारतीयों के सहायता की जरूरत थी, उनको उसका सपोर्ट चाहिए था और वो जानते थे कि अगर उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तो सपोर्ट करेंगे नहीं, हमारी सहायता करेंगे नहीं दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक, उसके पश्चात अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा कि भारत का जो संविधान होगा वह स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। ठीक, उसके पश्चात फिर युद्ध के पश्चात उन्होंने कहा कि युद्ध के पश्चात जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात एक क्रिप्स मिशन योजना के तहत भारत के लिए एक संविधान का गठन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी रणनीति लगाई, ला दिया क्रिप्स योजना, अर्थात जिसको आप जानते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। लेकिन इस क्रिप्स मिशन का भारतीयों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि जो भारतीयों ने मांगे रखी थी कि संविधान सभा का निर्माण स्वयं करेंगे, स्वयं उसमें रहेंगे, भारतीय अपने विचारों को रखेंगे, उन विचारों के हिसाब से नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्लान इसमें खेला, अपनी कलाकारी इसमें दिखाई। उन्होंने क्या किया, इसमें भारतीयों ने दूसरों के द्वारा नियम बनवा दिया गया, अपने आदमियों के द्वारा उसमें बैठाकर, उसमें अध्यक्ष बनाकर अपने आदमियों को उनसे कहा कि वह निर्णय वह नियम बनाए और भारतीय संविधान का निर्माण करें। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया कि जो संविधान होगी उसको तो बनाएंगे हम खुद ही, संविधान सभा जो है वो हमारे सदस्य द्वारा होगी, हमारे सदस्य इसमें रहेंगे, हमारे अपने विचारों द्वारा ही नियमों कानूनों को बनाया जाएगा। उसके पश्चात फिर 1946 में जब इसका विरोध किया गया क्रिप्स मिशन का, उसके पश्चात 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की मांग की भारतीयों की उसको स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पे जो भारतीय सभा का सिद्धांत का विकास था वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके पश्चात फिर क्या आ जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना और भारतीय सभा का संविधान सभा का निर्माण। इसके बाद होगा भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट योजना के तहत कैसे कैसे हुआ, भारतीय संविधान सभा में कौन कौन थे, का निर्माण कैसे किया गया, वो सब इसके बाद वाले लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर में जो था कि संविधान सभा के सिद्धांत का विकास वो आज यहीं पर खत्म होता है। इसके पश्चात जो लेक्चर होगा वो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा कैसे बनी उस पर होगा। लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 10 है ये, लेक्चर नंबर 11 में अभी जो सिद्धांत से संबंधित प्रश्न होंगे वो लेक्चर नंबर 11 में अपलोड किए जाएंगे। अगर तैयारी करते चले ना तो पार्ट बाई पार्ट पढ़ते भी चलेंगे और उनके प्रश्नों की तैयारी भी करते चलेंगे। तो जो एक प्लेलिस्ट बनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उस पर हम इसके पार्ट में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पार्ट से जितने क्वेश्चन उसको लेक्चर नंबर 11 में अपलोड करेंगे। उसके पश्चात फिर अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा भारतीय सभा के सिद्धांत के बारे में। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगी, इसमें शॉर्ट में लिखा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हर लेक्चर के बाद नोट्स को अपलोड कर दिया जाता है, आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।